नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हार्दिक अभिनंदन के साथ मैं आपको एक जानकारी देने के लिए निरंकारी ग्राउंड बुराड़ी दिल्ली में फिर से आ चुका हूं। रात देर को आई बारिश से कथा पंडाल की क्या हालत हो गई है वो दिखाने के लिए लाया हूं। इस समय संध्या का समय हो चुका है और कथा पंडाल से बाहर की ओर जो अन्य क्षेत्र था उसके जो भी बचे कुचे टेंट थे वो भी धराशायी हो गए हैं। आइए आपको अंदर की तरफ लेकर के चलता हूं और कथा ग्राउंड का नज़ारा दिखाता हूं। सामने जो ये स्वागत द्वार को दोबारा से बनाया गया था वो भी बहुत ज़्यादा हद तक क्षतिग्रस्त हो चुका है और अब यहाँ पर कथा पंडाल में कथा नहीं हो रही। यहाँ से लोगों को बाहर जाने के लिए बोल दिया गया है, तो लोग अपना अपना सामान लेकर के यहाँ से बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। आसपास की दुकानें भी यहाँ पर बंद की जा चुकी हैं। सामने से जब आप अंदर आए थे तो यहाँ पर कल तक कुछ और ही नज़ारा था और रात की बारिश होने के बाद में यहाँ पर हुए नुकसान का जायज़ा आप अपनी आँखों से स्वयं देख करके लगा सकते हो। कथा पंडाल के अंदर बहुत ही ज़्यादा हद तक पानी भर गया है। यहाँ की ज़मीन मानिए जैसे कि टापू के रूप में तब्दील हो चुकी है। जहाँ भी निगाह आपकी जाएगी आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। जिस तरफ भी आप आगे बढ़ेंगे आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ मिलेगा। तो आप सभी से मेरी अपील है कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, रास्ते में हैं, तो कथा पंडाल में यहाँ ना आएं। कथा समिति द्वारा और पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा यह आपस में सलाह मशवरा किया गया है कि अब आगे कथा यहाँ पर नहीं होगी। इसके अलावा मैं आपको अब अंदर कथा पंडाल की ओर भी लेकर के चलता हूँ। कथा पंडाल के बाहर और अंदर दोनों तरफ ही बहुत ज़्यादा पानी भर गया है। कथा पंडाल का एक ये मुख्य पंडाल के साथ वाला पंडाल आप देख सकते हैं, ज़मीन पर पानी है, कीचड़ है और दरियाँ जितनी भी यहाँ बिछाई गई थी वो सब पानी और कीचड़ में भर चुकी हैं, अस्त व्यस्त हो चुकी हैं, बैठने लायक नहीं बची, बेकार हो चुकी हैं। कथा पंडाल में जहाँ तक भी आपकी दूर तक निगाह जाएगी तो आपको यहाँ पर सिर्फ पानी ही पानी नज़र आएगा। इसी वजह से समिति और पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा यही निर्णय लिया गया कि अब यहाँ पर आगे कथा नहीं होगी, यानी कि जो 26 मई और 27 मई को कथा होनी थी वो भी नहीं होगी। कथा पंडाल के बीच में आ चुका हूँ और अभी आपको यहाँ के मुख्य पंडाल का भी नज़ारा दिखा रहा हूँ कि मुख्य पंडाल के अंदर क्या हालत हो चुकी है। लोगों से इन पंडालों को खाली कराने के लिए निवेदन किया जा रहा है कि अब यहाँ कथा नहीं होगी, आप अपने अपने घरों को चले जाएं। और लोग बाग अपने घरों की जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। कथा पंडाल के ये है मुख्य मंच जहाँ पर व्यासपीठ मंच बनाया गया था। ये भी बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा पानी से लबालब हो चुका है। फिर भी लोगों की यहाँ पर उत्सुकता बनी हुई है और वो यहाँ पर देखना चाह रहे हैं कि अब आगे क्या निर्णय होने वाला है। ये लोग सब इसी इंतज़ार में बैठे हैं कि आगे क्या आदेश मिलेगा, या इनको पता चल चुका है कि ये कथा अब नहीं होगी, लेकिन ये दूर के आए हुए श्रद्धालु होंगे, इसीलिए यहाँ पर ये बैठे हैं और आगे शायद कुछ विचार करें कि भाई अब हमें कैसे अपने अपने घरों तक जाना होगा। बीच मार्ग में आ चुका हूँ और कथा पंडाल की ओर जा रहा हूँ। ये बाएं हाथ का पंडाल हैगा और सामने आप देखेंगे व्यासपीठ है और इधर है दाएं हाथ पे। अभी भी कुछ 100, 200, 500 लोग यहाँ पर रुके हुए हैं जो अपने समय अनुसार यहाँ से जाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि यहाँ से जाने के लिए बोल दिया गया हैगा। कथा पंडाल में चारों तरफ आपको पानी ही पानी दिखाई देगा, हालांकि यहाँ की बिजली भी काट दी गई हैगी। और आप जो सामने व्यासपीठ देख रहे हैं उसके पीछे का जो पर्दा था वो भी उखड़ चुका है या फट चुका है। व्यासपीठ भी सारा पानी से सराबोर हैगा, इस वजह से लोगों को यहाँ से जाने दिया गया हैगा। और कुछ लोग जो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है कि वो लोग
यहाँ पर सेवादार हों और यहाँ से लोगों को जैसे कि बार बार अनुरोध किया जा रहा है यहाँ से जाने के लिए या यहाँ पर हुए नुकसान का जायज़ा लेने के लिए शायद ये अंदर तक जा पा रहे हैं। व्यासपीठ के ठीक सामने आपको मैं बाहर का नज़ारा दिखा रहा हूँ, जो बड़ा सारा ग्राउंड था और जिसमें बहुत पब्लिक बैठती थी बाहर दरियों में, और यहाँ पर ऊपर वाटरप्रूफ टेंट भी नहीं लगे हुए थे। सारा कीचड़ से सराबोर हो चुका है। दरियाँ का कुछ नहीं पता कि कौन सी दरी कहाँ गई कहाँ नहीं गई। पब्लिक अपने घरों की तरफ जाने के लिए तैयारी कर रही है या अपना सामान उठाकर चल भी पड़ी है, क्योंकि पता चल चुका है कि अब यहाँ पानी भर जाने की वजह से 26 मई को भी कथा नहीं होगी, 27 मई को भी नहीं होगी। आज का ये अपडेट आपको 25 मई का दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ और एकदम पुख्ता जानकारी दे रहा हूँ। सारे हालात को सामने देख लीजिए आप, मद्देनज़र देखते हुए यहाँ पर, क्योंकि अब बैठने का बंदोबस्त बिल्कुल बेकार हो चुका है, ख़राब हो चुका है। कोई व्यवस्था अब यहाँ की नहीं बची है। प्रकृति ने अपना ऐसा प्रकोप दिखाया कि यहाँ पर कथा समय से पहले ही कैंसिल कर दी गई और पब्लिक इन टेंटों से बाहर आ चुकी है और कोई मजलिस पार्क की तरफ बाहर जा रहा है और कोई जा रहा है बुराड़ी की तरफ को। तो दोस्तों, ये वीडियो का शाम के समय का आपको अपडेट दे दिया है। अब 25 मई